जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। 21 जनवरी 2024 को सी-टेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में रविवार को होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। हम लोग सी-टेट पेपर 2 मैथ्स का अभी तैयारी कर रहे थे। तो देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर में जो 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। अभी ज्योमेट्री वाला टॉपिक चल रहा था, उसमें भी संपूरक कोण और पूरक कोण को देख रहे थे। तो 29 दिसंबर 2021 में पेपर 2 में सी-टेट में जो ज्योमेट्री में क्वेश्चन आया था 39 नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है अभी देखेंगे उस क्वेश्चन को। कहा जा रहा है किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण की माप की दुगुनी है मतलब डबल है, तब उसकी माप क्या होगी, तब उस कोण की माप क्या होगी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक कोण है, उसकी माप उसके संपूरक कोण की माप की दुगुनी है, तब वो जो कोण था उस कोण का माप निकालना है। तो इसके पहले हम संपूरक पूरक कोण समझा दिए थे। पूरक कोण को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं और संपूरक कोण को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और ये दोनों ही चीज़ जो है ये क्लास 7 का एनसीईआरटी मैथ का टॉपिक है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, ट्रायंगल वाला चैप्टर में। तो एक बार हम जान लेते हैं थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन, जो पूरक और संपूरक क्या होता है। तो यहाँ पर संपूरक के बारे में कहा गया है। तो देखिए, संपूरक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब भी कोई दो कोण का योग 180 डिग्री होता है तो वैसा वो दोनों कोण को संपूरक कोण कहा जाता है। जब भी कोई दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों ही कोण एक क्या कहा जाता है, संपूरक कोण कहे जाते हैं। और जब भी कोई दो कोण संपूरक होगा तो दोनों एक दूसरे का संपूरक होता है। देखिए यहाँ पर कैसे, मान लीजिए x डिग्री कोई कोण है और y डिग्री दो कोण है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे, अगर इसका मान 180 डिग्री हो जाता है तो ये दोनों कोण x और y, इन दोनों कोणों को संपूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ देखिए x डिग्री और y डिग्री का जोड़ कितना है, 180 डिग्री है। यहाँ बीच में प्लस का साइन है, जोड़ का साइन है, इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री है। मतलब x डिग्री और y डिग्री दोनों संपूरक कोण है। अगर दो कोणों का योग संपूरक होता है, मैंने 180 डिग्री होता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये x का संपूरक y है, x का संपूरक y है और फिर से y का संपूरक x है, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कोई कोण किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप की दुगुनी है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि वह कोण जो कोण बोल रहा है उस कोण को मान लेते हैं x डिग्री है, ठीक है। तब इस कोण मतलब ये जो x डिग्री है, इस कोण मतलब जो x डिग्री है, इसका संपूरक क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। क्या है कि संपूरक का परिभाषा में क्या बोलता है, कोई भी दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों ही कोण संपूरक कोण कहे जाते हैं। तो संपूरक कोण के लिए दो अलग अलग कोण मान लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले वो कोण जो कोण की माप पूछ रहा था उस कोण को x डिग्री मान लिए। तब इस कोण मतलब ये x डिग्री का संपूरक y डिग्री मान लिए। और ये जो y डिग्री है ये कितना है, क्वेश्चन में दिया गया है। उस कोण की माप मतलब जो x डिग्री माने हैं उसकी माप उसके संपूरक की माप की दुगुनी है। तो देखिए हम लोग को पता है x प्लस y बराबर 180 डिग्री है। जब भी संपूरक होगा तो x दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो x प्लस y संपूरक है, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखिए y डिग्री का मान निकालना है, तो y क्या हो जाएगा, इसीलिए y बराबर x प्लस y बराबर 180 डिग्री है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस x डिग्री, x उधर चल गया 180 माइनस x, तो y का मान क्या हो गया, यहाँ पर y का मान हो गया 180 डिग्री माइनस x। तो यहाँ जो y है यहाँ पर इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस h डिग्री। देखिए इसी से यहाँ पर लिख दिए, कोई रटने का जरूरत नहीं है, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। उस कोण को x डिग्री मान लिए और इस x डिग्री का संपूरक y डिग्री मान लिए। तो दो कोण अगर संपूरक है x प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पर y का मान निकालना है। तो y का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x, वही चीज़ को यहाँ लिख दिए हैं। इतना हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है जो कोण हम मापे थे, किसी कोण की माप, इसी को x डिग्री माने, ये अपने संपूरक की माप की दुगुनी है। तो क्वेश्चन के अनुसार x डिग्री जो कोण है बोला गया है वो x डिग्री किसके बराबर है, x डिग्री के संपूरक कोण की माप की डबल है। तो x डिग्री का संपूरक कोण लिख दिए, इसका दुगुना है, यही बोला है ना, उसके संपूरक कोण की माप की दुगुनी है। मतलब x डिग्री के संपूरक कोण की माप ब्रैकेट में लिख दिया, इसका दुगुनी मतलब 2 से गुना कर दिए। अब यहाँ पर बाएं तरफ x डिग्री है बराबर
x डिग्री का संपूरक कोण कितना है, x डिग्री का संपूरक कोण y है, तो यहाँ y डिग्री लिख दिए, और यहाँ जो गुना 2 है इसको गुना 2 ही लिख दिए। यहाँ पर देखिए x डिग्री यहाँ पर फिर से लिख दिए x डिग्री, और बराबर y कितना है, y अभी दिखाए 180 माइनस x डिग्री, तो y के बदले में हम 180 माइनस x डिग्री लिख दिए, और यहाँ गुना 2 है तो गुना 2 लिख दिए। ठीक है, ये आपका x डिग्री है, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। अब देखिए x डिग्री बराबर 180 माइनस x डिग्री गुना 2 है, इसको हल करेंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो x डिग्री लिख दिया, और 180 माइनस x गुना 2, तो 2 को जब 180 से गुना करेंगे 360 हो गया, और 2 को जब x से गुना करेंगे तो 2x हो गया, ताकि 2 को इससे भी गुना करेंगे, 2 को इससे भी गुना करेंगे, तो x डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस 2x डिग्री हो गया। तो x वाला टर्म को एक साथ ले आएंगे, तो बाएं तरफ x डिग्री है, दाएं तरफ 2x माइनस 2x डिग्री है, इसको इधर ले आए, तो x प्लस 2x डिग्री हो गया, बराबर कितना है 360 डिग्री हो गया। तो x प्लस 2x डिग्री कितना हो गया 3x डिग्री, 3x डिग्री बराबर 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, आप लोग चैनल में बने रहिए। अभी हम लोग यहाँ पर देख लिए 3x बराबर 360 डिग्री आया। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। 3x बराबर कितना आया 360 डिग्री, यही चीज़ को यहाँ पर लिखे हैं 3x बराबर 360 डिग्री। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ 3 गुना x डिग्री बराबर 360 डिग्री है, तो सिर्फ x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 360 बटा 3, ये गुना में है 3 के साथ, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 360 बटा 3, 360 को 3 से काटे कितना बार में 120 बार में काट दिए। ठीक है, तो इसीलिए x का मान कितना हो गया 120 डिग्री, मतलब x क्या माने थे वह कोण जो निकालने बोल रहा था, तो इसीलिए वह कोण x डिग्री बराबर कितना हो गया 120 डिग्री, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं संपूरक कोण क्या होता है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, तो x का मान अभी कितना निकला 120 डिग्री, और y यहाँ पर कितना है 180 माइनस x, तो यहाँ y डिग्री बराबर ऐसे चेक करने के लिए 180 माइनस एक्स कर दिए, तो 180 माइनस एक्स के जगह क्या है 120 डिग्री, तो x के जगह 120 डिग्री लिख दिए। 180 में 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब x का मान कितना हो गया 120 अभी निकाले, और y का मान जब यहाँ y का मान बैठा दिए, y का मान निकाल लिए, x का मान जब 120 रखे तो y का मान निकल गया 60 डिग्री, y का मान 60 डिग्री निकल गया। और संपूरक का परिभाषा क्या बोलता है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पर x का मान कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, y का मान कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ये जब दोनों को जोड़ेंगे 120 और 60 तो 180 डिग्री हो गया, मतलब ये दोनों सही है, संपूरक कोण ही है, ताकि दोनों कोण को जोड़े तो पहला कोण x 120 आया, दूसरा कोण y 60 डिग्री आया, तो 120 और 60 जोड़ेंगे तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, मतलब ये दोनों ही कोण संपूरक है, मतलब जो क्वेश्चन बोला जा रहा था वो सही है। ऐसे हम खाली चेक करने के लिए आपको बताएं, आप चेक करके भी अपना संतुष्टि कर सकते हैं। यही तक आंसर हो गया, यही तक निकालने आपको कहा जा रहा था। जो वह कोण क्या है, तो वह कोण x बराबर 120 डिग्री है। क्वेश्चन में बोला जा रहा था कोई कोण है, इसका जो माप है उसके संपूरक कोण की माप की दुगुनी है, तो पहले हम कोण को x डिग्री मान लिए तो उसका संपूरक क्या हो जाएगा y मान लिए, और यहाँ x प्लस वाई बराबर 180 होता है, तो y बराबर 180 माइनस एक्स यहाँ रख दिए, उसको हल किए, जो पूछा जा रहा था वो आंसर निकल गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और आसान प्रश्न प्रीवियस ईयर में जो है उसी क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो चैनल में आप लोग जाइए, सभी प्लेलिस्ट को देखते रहिए, ताकि 21 जनवरी 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है रविवार को। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।